अध्यक्ष महोदय, क्या साहब, मुझे लगता है कि कोई माननीय ऐसा सदस्य नहीं बचा होगा जो या तो माननीय राज्यपाल के अभिभाषण पर या बजट पर जो ना बोल रहा हो। अगर कोई ऐसा है, नहीं आप बोल लिया, आप 12 मिनट बोल रहे हैं, सबका है मेरे पास, सबका वही खाता है मेरे पास। नहीं आप मंत्री, आप भी बोल दिए, ठीक है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हुड्डा साहब। अध्यक्ष महोदय, आपका धन्यवाद। जो मुख्यमंत्री जी ने बजट पेश किया है वित्त मंत्री के तौर पे, तो जो उस पे मेरे सभी साथी के पक्ष है चाहे विपक्ष है, जितने साथी बोले हैं, उनकी कोई भी बात मैं दोहराऊंगा नहीं। मैं तो सिर्फ जो उन्होंने कहा उसकी बात क्या कहूंगा। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जहां तक रेवेन्यू डेफिसिट का सवाल है, फिस्कल डेफिसिट का सवाल है, डेट टू जीएसडीपीटी है, वो विद इन प्रिस्क्राइब लिमिट है जो बजट में जो उन्होंने पेश किया। लेकिन सीएजी क्या कह रहा है? सीएजी 2024 में जो हमारे को मिला उसमें कहा है रेवेन्यू डेफिसिट वाज 1.73 अगेंस्ट रिक्वायर्ड ऑफ 0.98%। फिस्कल डेफिसिट was 3.12 as against requirement of 2.98%. Ratio of debt to GSDP was 29.8% as against the requirement of 24.52. 22-23 की ये रिपोर्ट है। इसका मतलब हर साल ये कहते रहे हम विद इन पैरामीटर हैं, लेकिन पैरामीटर टूटते रहे। अब देखिए, ये बजट जो इन्होंने 2,05,000 करोड़ के करीब का दिया है 24-25 का के मुकाबले में, जो 1,99,876 करोड़ का था, इंक्रीज एक्चुअल 7.6% है। लेकिन असली इंक्रीज कितना है बजट का? अगर इन्फ्लेशन रेट जो इकोनॉमिक सर्वे में दिया इन्होंने, वो 4.8 दिया है, तो इसका मतलब एक्चुअल इंक्रीज तो 3.1 है। बता रहे हैं 13% हमने कर दिया, 14%, ये मैं बताना चाहता हूं। इसी प्रकार से जो रेवेन्यू रिसीप्ट है वो 1,27,817 करोड़ बताई इन्होंने, और वो उसमें से 1,09,700 करोड़ तो तनख्वाह और ये पेंशन, सैलरी, पेंशन और जो एडमिनिस्ट्रेटिव और लोन और उसके इंस्टॉलमेंट देने में लग जाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि कुल जितना बच रहा है उसका 85.8% तो इन चीज में चला जाएगा। टोटल बजट जोड़ दिया है उन्होंने। अब रेवेन्यू रिसिप्ट की सवाल है, 1,27,817 करोड़ इन्होंने कहा है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये दिखा रहे हैं 1,48,416 करोड़। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है रेवेन्यू डेफिसिट जो है 20,599 करोड़ का है 25-26 में, विच मीन्स इनकम इज नॉट सफिशिएंट टू मीट डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। इसी प्रकार सीएजी क्या कहता है इसमें? सीएजी रिपोर्टेड लॉस ऑफ 1,103 करोड़ इन 21-22। दिस लॉस इज फॉर अंडर असेसमेंट, शॉर्ट लेवी टैक्सेस इन केस ऑफ स्टेट एक्साइज ड्यूटी एंड स्टैंप ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन फीस। जब से ही चल रहा है। अब सवाल आता है लोन का। गवर्नमेंट जो है 71,350 करोड़ रुपया लोन ले रही है, और उसमें से 61,230 करोड़ रुपया तो ये प्रिंसिपल और इंटरेस्ट में जाएगा। इसका मतलब कितना बच जाएगा? केवल 10,212 करोड़ बचेगा इसके पास, उनमें से जितना ये लोन ले रहे हैं और जितना इंटरेस्ट वगैरह दे रहे हैं उसमें से। तो हमारे वित्त मंत्री जी ने कहा कि 2014-15 में जो डेट टू डीएसडीपी रेशो थी वो 6.7% बिलो प्रिस्क्राइब लिमिट थी, ठीक कह रहे हैं। और ये कह रहे हैं मेरी 25-26 में भी, वो 24-25 में भी बिलो प्रिस्क्राइब रेट। लेकिन मैं इस बात में एक कहना चाहता हूं, 2014-15 में इट वॉज 14.6% और प्रिस्क्राइब लिमिट जो है वो 22.9 थी।
22.9%, which वो दिखाता है कि 36.2 लेस देन प्रिस्क्राइब लिमिट थी हमारी जो रेशियो थी जीएसडीपी की। और यहाँ 24-25 में डेब्ट टू एसडीपीसी रेशियो वाज 26.13% एंड द प्रिस्क्राइब वाज 32.5। तो इसका मतलब कितने कम हुआ? 19.5। तो मुकाबला तो नहीं कर सकते ना, मुकाबले में आप देखो। इसी प्रकार से मैंने कल भी बताया था, मिसलेनियस जो कैपिटल रिसिप्ट्स हैं ये हर बारी एस्केलेटेड दिखाते हैं, बजट एस्केलेटेड हर बारी। 2009-20 से तो मेरे पास रिकॉर्ड है, कभी दिखाएंगे 5,000 करोड़, कभी 500 करोड़, लेकिन एक्चुअल रियलाइजेशन कितनी होती है? 23-24 में 114 करोड़ दिखाया था, कितना? 500 करोड़। अब भी इन्होंने 4600 करोड़ दिखा रखा है। इसका मतलब क्या है? 2% से ज्यादा आती नहीं इसकी रिकवरी मिसलेनियस की कैपिटल। क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि लोन लेना जरूरी है कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए लोन लेना हर्ज नहीं। ठीक बात है आपकी, कोई आप बहुत बड़ा वो कैपिटल तैयार कर रहे हो, एक्सपेंडिचर कर रहे हो, लोन लो ताकि आगे लोगों को काम आने वाली पीढ़ी के। लेकिन असलियत क्या है? रीपेमेंट ऑफ रीपेमेंट ऑफ लोन और आप इंस्टॉलमेंट दे दोगे, सारा देंगे तो आपके पास बचेगा क्या? 16,164 करोड़ रुपया। और उसमें से भी आप निकाल लो 4500 करोड़ रुपया जो मैंने आपको बताया जो मिसलेनियस रिसीप्ट है, तो 4500 करोड़ रुपए निकाल कितने बचेगा? 11,664 करोड़। तो ये सारा पैसा, इसमें आपके मेडिकल कॉलेज भी बन जाएंगे, आपके इसके सारे काम हो जो इतने बता रहे हो, पता नहीं कितने काम बताए। इसका मायने क्या है? अरे क्या क्या नंगी न आएगी, क्या नंगी नहीं छोड़ेगी। 11,000 करोड़ में बताओ पूरे प्रदेश में किस काम के लिए आएगा? बता दिया हर जिले में हम मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, ये बनाएंगे, वो बनाएंगे, 11,000 करोड़ में। और वो भी या तो आप और लोन लोगे या तो आप ये कहो कि मैं और लोन नहीं लूंगा। मेरे को इस हिसाब से लगता है कम से कम 20,000 करोड़ और लोन लेना पड़ेगा आपको। तो सीएजी क्या कहता है? सीएजी कहता है इट इज फर्दर कोऑर्डिनेटेड बाय सीएजी रिपोर्ट 2024 दैट गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा स्पेंट 11,665 करोड़ ऑन कैपिटल अकाउंट। पिछली बार 11,665 वो बजट का 9.68% था। और टोटल एक्सपेंडिचर इन 22-23 वॉज जस्ट 14% ऑफ टोटल बोरोइंग। इसका मतलब सिर्फ जो आप कर्जा ले रहे हो वो किस्त, उसका ब्याज और कर्जा उतारने में लगा रहे हो, जितना पैसा ले रहे हो वो आगे कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं है। सारा पैसा तनख्वाह में, पेंशन में या इन चीजों में निकाल रहे हो, जो कर्जा लिया उसको लौटाने में लगा रहे हो, आपके पास कुछ नहीं है। अब आता है कर्जा हमारी स्टेट पे कितना है? स्टेट लायबिलिटी इन्होंने बताया इंटरनल डेप्ट 3,52,819 करोड़, ठीक है। लेकिन पब्लिक अकाउंट्स डिपॉजिट जैसे स्मॉल सेविंग है वो भी तो कर्जा ही हमारे पे वो, क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा, सीएजी हैज रिपोर्टेड दैट लायबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ दिस 36,809 करोड़, ये 2022 में कहा सीएजी ने। इसका मतलब हर बार आपके 3 से 4,000 करोड़ बढ़ रहा है स्मॉल सेविंग का कर्जा। तो अब इसका मतलब तो क्यों बोले भाई, क्यों बोल रहे हो भाई? मैं आई एम नॉट यील्डिंग, सॉरी सर, आई एम नॉट यील्डिंग, आई एम नॉट स्पोकन इन वर्ड, आई एम नॉट यील्डिंग। नहीं, क्या आई विल नॉट यील्ड, विषय है? जानी थी, आई विल नॉट यील्ड सर इतनी देर में बात पूरी जानी थी। बताया था ना, करो क्या नहीं छोड़ेगी। कोई बात नहीं नहीं सर, मंत्री जी उनको बात रखने दो। बैठ जा। अरे अरे यार जी मुख्यमंत्री जी, चलिए मुख्यमंत्री जी खड़े। क्या चीज है? जी मैं पूरा रिप्लाई दूंगा। ये तो मुहावरा है, जो कह रहे हैं तो मेरे को मैं पूरा रिप्लाई दूंगा। जी मुख्यमंत्री जी कह रहे हो, जवाब मुहावरा है, देंगे मेरे को इतराज नहीं जरा। तो ये तो मुहावरा है, मुहावरा कहे जाते हैं। रखने। तो इसका मतलब ये 3 से 4,000 करोड़ हर साल बढ़ेगा। तो अब के जो है मार्च 2025 तक है जी,
फिगर्स पढ़ के बोल रहा हूँ, स्पीच पढ़ के नहीं बोल रहा। तो इसका मतलब यह है मार्च 2025 तक 48,000 करोड़ हो जाएगा। एक दूसरा है, क्योंकि सीएजी ने कहा, ये मैं नहीं कह रहा, सीएजी ने कहा है कि वेयर द प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट इज पेबल टू गवर्नमेंट इट शुड बी इंक्लूडेड इन द स्टेट डेट accordingly small saving including the state debt in respective CAG reports। ने कहा ये आपके स्मॉल सेविंग करो। फिर तीसरा होता स्टेट पब्लिक एंटरप्राइजेस जो 68,995 करोड़ है, आपने कहा, सीएम ने कहा है। और उसका उसमें भी आरबीआई ने वो क्या है, आरबीआई ने कहा है, आरबीआई वर्किंग ग्रुप ने कहा है कि गारंटी जितनी इशूड हैं वो शुड बी लेस देन 5% ऑफ द रेवेन्यू रिसिप्ट। जितनी आपकी रेवेन्यू है तो उसे 5% से कम होना चाहिए, या 0.5 ऑफ जीएसडीपी, ये होना चाहिए, विच इज वेरी लेस। लेकिन ये आपकी 5% से ज्यादा है एसजीपी। और एक एडिशनल लायबिलिटी और है जिसका चर्चा ही नहीं करते, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पावर की उसमें छपा है जी, 46,193 करोड़ डिस्कॉम के इलेक्ट्रिसिटी बिल और अनपेड सब्सिडी पड़ी है। वो सारा आप जोड़ो कितना हो जाएगा, आपका 5 लाख करोड़ से ऊपर हो जाएगा। और ये हमने पिछाब से पूर्व मुख्यमंत्री को लेटर भी लिखा था, ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लेटर था, लेकिन उनका कोई जवाब नहीं आया मेरे पास। तो लायबिलिटी इतनी बढ़ गई आपकी है। तो इसका मतलब क्या हुआ जी, इसका मतलब हुआ इंटरनल डेट जो आपने बताया है, पब्लिक अकाउंट्स डिपॉजिट्स, लोन टेकन बाय स्टेट पब्लिक एंटरप्राइजेस और एडिशनल लायबिलिटीज और बाय द गवर्नमेंट टू ऑल सर्विस प्रोवाइडर्स, कोई भी हो उसको मिला के आप 5 लाख से ज्यादा हो जाए। तो अगर नहीं है कोई, मेरे में फिगर में गलता, व्हाइट पेपर इशू कर दो। ये चीजें चार मिला के गवर्नमेंट शुड इशू व्हाइट पेपर। आज कितना हमारे पर कर्जा है आपको पता लग जाएगा कितना कर्जा है। तो इसी प्रकार से आपने कहा ग्रोथ रेट के बारे में कहा, ग्रोथ जीएसडीपी की ग्रोथ के रेट का बहुत सारे साथियों ने कहा इतने लाख हो गई, इतने हो गया 2014 में, तो उससे कंपेयर कर रहे थे। तो मैं ग्रोथ रेट का बताना चाहता हूं, 2005 से लेके 2014-15 तक, 2005 से लेकर ग्रोथ रेट रहा है हमारा 17.6%, 17.6%। और 2014 से 2024-25 तक आपका रहा है 10.6% पर एनम। ये इतना डिफरेंस है आपका। आप कैसे बता रहे हो, आप बहुत ग्रोथ कर रहे। ग्रोथ रेट तो पर एनम से देखा जाएगा ना। फिर ग्रोथ ऑफ स्टेट डेप्ट, स्टेट में कर्जा कितना बढ़ रहा है, 2005 से लेकर 14-15 तक था 13.1% पर एनम, और 14 से लेकर 24-25 तक हो गया 18.1 पर एनम। कर्जा भी बढ़ा रहे हो, कर तो कुछ नहीं रहे, कर्जा ही बढ़ा रहे हो। इसी प्रकार से रेशो आप लगा लो, जीएसडीपी से जब कर्जा देखी जाती है उसकी रेशो भी देखी जाती है। आप क्या आंकड़े मुझे बोल रहा हूं मैं, या इकोनॉमिक सर्विस या आपके बजट से। तो जब हमने सरकार संभाली 2005-6 में, जब रेशो जो थी जीएसडीपी की 2005-6 में थी 24.1%, अब 14-15 में घटा के हमने उसको ले आए थे 14.6% पे, और 24-25 में वो चली गई 26.13%। तो कर्जा बढ़ाने में ही है। और इसी प्रकार से आप ये बहुत कहते हैं भाई हमने जीएसडीपी बहुत बढ़ा दिया। 2005 में तो कुछ 1,08,885 करोड़ था, वो 4,85,184 हमने 14-15 में आपने कहा। इसका मतलब उस 10 साल में हमने 4.5 गुना बढ़ाया जीएसडीपी। और आपने कितना बढ़ाया, आपने 2.5 गुना बढ़ाया 10 साल 11 साल में। तो ये आप देख रहे हैं इस हिसाब से। फिर लाडो लक्ष्मी योजना की बात करी इन्होंने, अध्यक्ष महोदय 5,000 करोड़ रखे इन्हें। अच्छा इन्होंने कहा भी दे, लेकिन 5,000 करोड़ से तो आप देखेंगे क्या, हम एस्टिमेट भी लगाएं तो 82 लाख 50,000 महिला हैं,
जो 18 और 60 के बीच में है, जिनको जो उनका वो बनेगी, तो उस हिसाब से हम केवल 25% महिलाओं को देंगे। 75% क्या करेंगी भाई? आप बताइए, वो कहां जाएंगे? इसका मतलब ये होगा, उनके लिए भी सोचो, या आज कहो कि भाई हम पूरी देंगे 5,000 को, अगर 20,000 चाहिए या 25,000 करोड़ चाहिए उसका प्रावधान करेंगे। तो सबसे ज्यादा जरूरी होता है जरा सोशल सेक्टर। सोशल सेक्टर में 2-3 महकमे इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन है, हेल्थ है, एग्रीकल्चर है। एजुकेशन जो इन्होंने अलॉट किया है 22,312 करोड़, और वो केवल 2% है जीएसडीपी का, जबकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहती है ये 6% होना चाहिए 17-18 की जो एजुकेशन पॉलिसी। जब तक वो नहीं करोगे तो नहीं आप पढ़ा पाओगे, सब प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाओगे। अगर आपने बच्चों को पढ़ाना है तो इसमें एजुकेशन में पढ़ाना पड़ेगा। इसी प्रकार हेल्थ का है, हेल्थ की एलोकेशन की बात है। हेल्थ की एलोकेशन है 10,500 करोड़। ये एक्सपेंडिचर वो मतलब 5% है टोटल बजट का, जबकि वेयर द नेशनल हेल्थ पॉलिसी जो 217 की कहती है हेल्थ का 8% होना चाहिए टोटल बजट का परसेंट। और सीएजी ने अभी रिपोर्ट किया है, कल ही आपने भेजी है रिपोर्ट सीएजी की, दैट स्टेट हरियाणा कुड स्पेंड 6.37% of total expenditure and 0.77% of GSDP on health services during 22-23, much below 8% of the budget, and 2.5% of the GSDP targeted under National Health NHP 2017 National Health Project. Moreover, the CAG in the last report submitted 2024 reported that more than 42%, 42% से ज्यादा जो है सैंक्शन स्ट्रेंथ खाली पड़ी है मेडिकल और पैरा मेडिकल कॉलेज में। क्या होगा? हेल्थ नहीं। इसी तरह एग्रीकल्चर में आपने काम किया, एग्रीकल्चर में कुल 3.8% भी आपने दिया बजट का, जबकि 70% पॉपुलेशन जो है एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। बात तो बड़ी बड़ी कर रहे हैं, लेकिन कर्जे भी डुबा रहे हैं। देखो, आप 4 वाक की नीति पे मत चलो। 4 वाक कहते थे, बड़े फिलोसोफर हुए हैं, कर्जा लो, घी पियो, मरने के बाद कोई नहीं पूछेगा। कर्जे में डुबाई जाओ, डुबाई जाओ, डुबाई जाओ, 5 लाख करोड़ कर जाओ, फिर बोल रहे बैठ जाओ, बैठ जाओ। नो आई एम नॉट फीलिंग, मेरे बोलने के बाद बोलना। नहीं, बात तो कोई भी कर सकता हाउस में। हर देखिए, ऐसा है हुड्डा साहब बार बार खर्चों की बात कर रहे हैं। एक मिनट आप बार बार खर्चों की और कर्जे की बात कर रहे हैं, कर्जे की और खर्चों की बात कर रहे हैं। आप बता दो किस चीज में खर्चा कम किया जाए, बता दो किस सर्विस में खर्चा कम किया जाए, बताओ मेरे को। हेल्थ आप बताओ ना, किस में कम किया जाए? एजुकेशन में, हेल्थ में काम करें, शिक्षा में काम करें, एग्रीकल्चर में काम करें, कम किए, ट्रांसपोर्ट में काम करें, इसमें काम करें। ऐसा है। आप बताओ। अध्यक्ष जी, आप कह रहे हो, मैं सुनी बात आपकी, बैठ जाओ। ठीक। अब मेरे को मैं बोल रहा था, आप मजबूर है। मैं ऐसा है, खाली विषय उठाने से बात नहीं होती है। इनके भी कि आप खाली विषय उठाओ, खाली मुद्दे उठाओ, उनका समाधान भी बताओ। आप बताओ ना, ठीक है, या कम कर दो, जो आ रहा है वो तो हमने बता दिया कि हमें कितना आ रहा है, कहां से कितना आ रहा है, हमने बता दिया सारा। बताओ किस चीज में हम पीछे हैं। आप मुझे बताओ। साहब, ये तो सारा जवाब में आ ही जाएगा। कुल बजट, मेरी बात सुनिए। अच्छा, होगी बजट में बात सुन लिया हम ज्यादा हैं, 2,05,000 रुपए है। हम जीएसडीपी में 12,13,000 करोड़ रुपए है। आप मुझे बताओ, चलिए, हम कम कहाँ है? कम कहाँ है? मंत्री जी, ठीक है, आपने विषय रख दिया, ठीक है, आप अपना पूरा कीजिए। नहीं अध्यक्ष जी, नहीं, आप पीछे से कमेंट्री नहीं, वो आपका काम नहीं है, आपका काम क्या? हाँ, वो कमी है हर चीज में। ठीक है उड़ा साहब, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, मेरे मित्र हैं, अगर ये ऐसे करेंगे ना तो इनको कभी हाउस में बोलने नहीं देंगे हम। सब तेरे खड़े इसका तरीका ये, कोई फिर खड़ा हो गया। मैंने बताया था स्टेटमेंट।
जब ये मुख्यमंत्री थे तब भी जब उठा के बाहर फिर अध्यक्ष जी, तब भी जब बोलने नहीं देते थे, अध्यक्ष जी। हमें एक एक शब्द बोलने के लिए संघर्ष करना पड़ता था। और आज ये कहे कि हम बोलने नहीं देंगे, मैं आपकी मुझसे नहीं आया हूं, मैं जनता से चुन के आया हूं इस सदन में, और जनता ने मुझे सर्टिफिकेट दिया है, जनता ने मुझे सर्टिफिकेट दिया है। 5 साल यहाँ पर बोलूंगा और तुम्हारी जान चलो सुन ले। चलिए हुड्डा अरे साहब, बात- हुड्डा साहब सवाल की आप बात कंटिन्यू मैं ना, वो कही तो मैंने आपको थी, असली तो इसके लिए है वो डॉक्टर, फिर बताऊंगा आपको। चलो कुछ बातें अलग से कर अध्यक्ष ले, जी, अलग से। कोई बात नहीं है। चलो आप करिए, ये तो मैंने आप कई बार करिए। कह रखा हुड्डा है, साहब आप पीछे इनका तो- पीछे कंटिन्यू इनकी जगह तो और कहीं है, कोई बात नहीं। कुलदीप जी नहीं, ऐसे गलत टिप्पणी मत करो, नहीं 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 मत करो, ठीक है। नहीं, सीनियर लीडर बोल रहे हैं तो बात- आप उनका तो सम्मान करो ना, हाउस का भी डेकोरम रखो, अपने लीडर का भी सम्मान और रखो, ऐसे सबके लिए करो। जी। तो अध्यक्ष जी बात तो ये है, मैं ये कह रहा था, कर्जे में डुबा रहे हैं प्रदेश को। कोई एक इन्होंने एक पोल मेट्रो का बढ़ाया हो 10 साल 11 साल में, 1 इंच रेलवे लाइन की बनाई हो, एक कोई नया बड़ा इंस्टीट्यूट लेके आए हो, कोई तो एक ऐसी बताए अचीवमेंट हम करें। तो इस वास्ते जरा सोच के काम करो, होते तो सब पे हैं। आप, मैं तो यही कह सकता हूं, बुलंदी की उड़ान पर, बड़ा बुलंदी की उड़ान पर हो, जरा सब्र रखो, परिंदे भी बतलाते हैं आसमान में कोई ठिकाने नहीं है, समझा ना, केवल बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए